7 a.m. in the morning, Gopeshwar, getting ready for our trek to Rudranath. You can see the entire city behind me. तो सर्दियों में जो भगवान है वो यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर में विराजमान रहते हैं। उसके बाद जैसे ही गर्मियाँ आती हैं वापस से उनको रुद्रनाथ में ले जाते हैं। तो हम लोग सगर पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम लोगों की एंट्री के लिए पर्ची काट रहे हैं 150 रुपये पर पर्सन की, और उसके अलावा अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का पैकेट है तो 100 रुपीज़ रख रहे हैं। वो रिफंडेबल है। अगर वो प्लास्टिक का पैकेट जैसे बिस्किट का पैकेट वगैरह जो है वो आप वापस लाते हैं तो रिफंड हो जाता है, आपको सारा पैसा वापस मिल जाता है। शर्त ये है कि आपको वापस लाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक हमारे पीछे जो है ये गेट है जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे ट्रैक का। ये सामने लिखा हुआ है श्री रुद्रनाथ प्रवेश द्वार। यहाँ से हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे। आज का टारगेट है पनार पहुँचेंगे। तो यहाँ सगर में हम लोग अभी हैं। यहाँ का ऑल्टीट्यूड दिखा रहा है 1635 मीटर्स। 8 बज रहे हैं। 8 बजने में 5 मिनट है, तो एग्जैक्टली 8 बजे हम लोग अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। तो ट्रैक की शुरुआत कुछ ऐसी है। गांव के अंदर से, सगर गांव के अंदर से रास्ता जा रहा है। शुरू में स्टेयर्स बने हुए हैं, लेकिन चढ़ाई शुरू से ही खड़ी है। तो गांव से हम लोग तो बाहर आ गए हैं। सगर गांव छोटा सा ही था बिल्कुल एंट्री पे। बाहर आने के बाद अभी जंगल तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों के खेत अभी यहाँ पे चल रहे हैं। मौसम भी ठीक है। एक तरफ नीला आसमान दिख रहा है, एक तरफ बारिश के थोड़े बादल भी दिख रहे हैं। आई होप कि बारिश ना होगी, क्योंकि बारिश होगी तो रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। काफ़ी अच्छी रस्टिक विलेज लाइफ यहाँ पे देखने को मिली सगर में हम लोगों को सुबह सुबह। बाकी नाश्ता हम लोग अभी नहीं करके आए हैं, तो देखते हैं कहाँ पे, जहाँ पे भी कोई पहली शॉप आएगी कुछ भी खाने पीने का मिलेगा हम लोग नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि भूख भी लगनी थोड़ी सी शुरू हो गई है। ये रास्ता कच्चा नहीं है, बना हुआ है। 4 फुट रास्ता है। पैर जमा जमा के चलेंगे तो पहुँच जाएंगे आराम से। मज़ा आ रहा है। कल गाड़ी चलाई काफ़ी ज़्यादा, दिल्ली से लेके सीधा गोपेश्वर तक गाड़ी चलाई। काफ़ी थकान हो गई, लेकिन आज फ़िलहाल थकान तो नहीं हो रही है। फ्रेश है, अच्छा लग रहा है। पैदल चलना अच्छा ही लगता है। आधा किलोमीटर तो पता चला है कि आधे किलोमीटर ऊपर एक छोटी सी हट नज़र आ रही है। मुझे तो नज़र आ रही है, कैमरे में शायद नहीं आ रही होगी। वहाँ पे हम लोगों को कुछ नाश्ता वगैरह मिल जाएगा। बाकी दिस इज़ हाउ द व्यू लुक्स लाइक। सो ब्यूटीफुल। क्यों दुबे जी, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द ट्रैक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो यू नॉट हैव टू वेट फॉर वेरी लॉन्ग टू एंजॉय द व्यूज़। दीदी आगे खड़ी चढ़ाई है, ऐसे ही है सारा। कोई बात नहीं, चढ़ जाएंगे। आराम से जाओ ना। हाँ, चढ़ जाएंगे। खड़ी चढ़ाई बहुत खड़ी है। खैर, रुद्रनाथ का तो नाम ही है। रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई। बहुत खड़ी चढ़ाई है, पता था हम लोगों को, मालूम था। फिर भी आए हैं तो चढ़ेंगे ही। ओके, तो ये सामने जो नीले रंग की हट नज़र आ रही है, ये है हमारा आज का पहला पड़ाव, जहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे चंद्रकोठी पे पहुँचने में 1.5 किलोमीटर पहुँचने में हम लोगों को तकरीबन 45 मिनट लगे। 8 बजे हम लोगों ने नीचे शुरू किया था और अभी 8:50 हो रहे हैं। और 1700 मीटर का ऑल्टीट्यूड से शुरू किया था, और अभी जो ऑल्टीट्यूड दिखा रहा है वो है 1940 मीटर। गरम गरम मैगी और बुराश का जूस है हमारा आज का नाश्ता। क्या हेयर पिन बेंड है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। और अब हम लोग जंगल में एंटर कर गए हैं। डीप फॉरेस्ट, बर्ड्स, क्रिकेट और दुबे जी। ओह थके दुबे जी। ओ यस। तो पंच केदार में पहले हम लोगों ने तुंगनाथ किया हुआ है। तुंगनाथ में ऐसा घना जंगल कहीं पे भी नहीं आता है ट्रैक में, क्योंकि तुंगनाथ की चढ़ाई शुरू होती है चौपता से, जो कि ऑलरेडी ट्री लाइन के ऊपर है। और एक बहुत बढ़िया ट्रैक है मध्य महेश्वर पंच केदार में, वहाँ थोड़ा सा जंगल आता है, लेकिन वो भी इतना डीप फॉरेस्ट नहीं है। यहाँ पे तो बहुत घना जंगल है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल विजिबल इन द फ्रंट। चले
तो रास्ता थोड़ा गीला है, पैर जमा जमा के चलें तो सही है, क्योंकि स्लिप होने का भी खतरा रहता है। ओके, अभी रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी है और उसके चक्कर में बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है, क्योंकि स्लिपरी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ से आ रहा है पानी, देखो दुबे जी, ये पानी आ रहा है ऊपर। नहा लो दुबे जी आप, यही सही रहेगा। तो अब हम पहुँच गए हैं पुंग बुग्याल। तो बुग्याल का मतलब होता है घास का मैदान, जिसको इंग्लिश में मीडो भी बोलते हैं। एक ही छोटा सा यहाँ पे घास का मैदान है। ओके, सो द टाइम इज 10:23 AM and the altitude is 2180 meters, almost 2200 meters. काफ़ी सुंदर बुग्याल है, बहुत सुंदर मीडो है। सामने झरना और भारत का झंडा, वाह। तो दिस इज पुंग बुग्याल। थोड़ा सा निकल के नीचे सागर से 3-4 किलोमीटर आगे चल के, जैसे हम लोगों को कितना टाइम लगा, हम लोगों को 2.5 घंटा लगा यहाँ पे पुंग बुग्याल पहुँचने में। तो यहाँ पे आके भी ब्रेकफास्ट आप लोग कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी सुबह से नहीं खाया था, चाय भी नहीं पी थी, दूध भी नहीं पिया था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे ब्रेकफास्ट कर लिया। अदरवाइज अ लॉट ऑफ ट्रैकर्स हैव देयर ब्रेकफास्ट हियर एट पुंग बुग्याल। तो हमारे पीछे रह गए पुंग बुग्याल और दुबे जी आगे। तो रास्ते में इस तरीके से बहुत पानी है, जो कि काफ़ी नेगोशिएट कर करके जाना पड़ता है। मेक श्योर इंश्योर करते हुए कि पैर गीले ना हो। तो यहाँ पे पोनी की भी सुविधा है, ये देखिए। ये कहाँ तक जाता है खच्चर? ऊपर रुद्रनाथ तक? तो रुद्रनाथ तक खच्चर भी जाता है, तो किसी को खच्चर पे जाना है तो नीचे सागर से खच्चर भी कर सकते हैं। ये तो बहुत स्लिपरी है। ब्यूटीफुल वाटरफॉल। इसको अब हमें क्रॉस करना है, करेंगे किसी तरह से। एक पैर यहाँ और दूसरा पैर वहाँ, बहुत स्लिपरी है। फाइनली क्रॉस इट। दुबे जी आराम से आना, थोड़ा स्लिपरी है। नहीं स्लिप हो गया, अरे बाप रे। चलो ओके, चलो नदी पार करनी होगी। ट्रैक वहां से कंटिन्यूड है, तो विल हैव टू समहाउ क्रॉस दिस रिवर नाउ। जूतों ने धोखा देना शुरू कर दिया है। ये देखिए, इसकी पूरी सोल बाहर आ गई है, इस वाले की पूरी सोल बाहर आ गई है और इस वाले की थोड़ी सी सोल बाहर आ गई है। लेकिन अभी देखते हैं कितना चलते हैं। मुझे लगता नहीं कि पूरा ट्रैक ये खींच पाएंगे। अगर ये ऐसे भी चल जाए तो मैं इनको चला दूंगा, बट राइट नाउ माई शूज़ आर नॉट गुड।
2515 मीटर्स अनदर टी शॉप। यहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, पानी वगैरह पियेंगे। और देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो नीचे जो छोटा सा एक ग्रास का जो मैदान नज़र आ रहा है, एक छोटा सा जो घास का टुकड़ा आपको एक बीच में नज़र आ रहा है, ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे घास उगी हुई है, वो है पुंग बुग्याल, जहाँ से हम अभी अभी आए हैं। मिडवे टी टाइम। तो रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई क्यों कहते हैं ये अब समझ आ रहा है। हम लोग जिसको खड़ी चढ़ाई समझ रहे थे वो खड़ी चढ़ाई थी नहीं, क्योंकि खड़ी चढ़ाई तो अब आई है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। हर 10 कदम चल के और एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी। उसके बाद हम यहाँ तक आए। दो हम लोगों को ट्रैकर्स मिले, बहुत सीजन ट्रैकर्स, मे बी मस्ट बी मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज। उन लोगों ने हमारी थोड़ी सी मदद की। मैंने आपको बताया था मेरे जूते में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने को फेविक्विक दिया। तो जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे वहाँ पे थोड़ा जूते को सुखा के मैं फेविक्विक लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने रस्सी बांध के और थोड़ा सा यहाँ पे इसको चिपकाने की कोशिश करी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ यही जूता नहीं गया, मेरा ये वाला जूता भी गया। तो लेट्स मी सी कि दोनों को कैसे करता हूँ। या तो दोनों को बांधूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बिना जूते के तो ट्रैकिंग बहुत मुश्किल है। कितना सुंदर नज़ारा, सामने सीढ़ीदार खेत दिख रहे हैं, छोटा सा हमारा पुंग बुग्याल भी दिख रहा है, बादलों का कितना सुंदर खेल दिख रहा है आसमान में। और ये हमारे दुबे जी। ओके, so these are the two gentlemen I was talking about, who helped me with the shoe. they are helping each other now. Yeah, very seasoned trekkers. Spend their all life trekking into the Himalayas only. I started at the age of 50 years earlier. Oh, you started trekking after 50? Yeah. Oh, that's an achievement, quite an achievement. It is. In 99 I've done Kailash Mansarovar, and this after that I've done all the 4 Kailash. Of course, yeah. So I'm now Panch Kailashi. सच है। तो अब बारिश के थोड़े बादल सामने नज़र आ रहे हैं, and it's imminent that it will rain in some time now. So my other shoe has also started to give up on me, and these two very generous gentlemen have again tried to help me with the other shoe also. कौन सा चलेगा आपको? देखो आपके ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये नायलॉन का है। ये इसको बंद पूरा का पूरा ले लो। राइट। थैंक यू सर। ठीक है सर। और उसके बाद भी फिर आपको रिक्वायरमेंट हो तो और अपने पास। थैंक यू सो मच सर। पूरा ही रास्ता जो है सगर से अभी तक का कम से कम खड़ी चढ़ाई है। एक आध बार बीच में आपको फ्लैट रास्ता मिलता है 1-8 किलोमीटर का, अदरवाइज इट्स टोटली स्टीप। सो द की इज़ कि इस तरीके के रास्ते को कैसे कवर करें। जल्दी जल्दी चढ़ के और बार बार रेस्ट लेने से अच्छा धीरे धीरे चलते रहें, स्लोली एंड स्टडीली कीप मूविंग, डोंट टेक टू मेनी ब्रेक्स। लेकिन अपनी जो चढ़ने की पेस है वो थोड़ा स्लो रखें। तो आपको हॉर्स पावर का यूज़ नहीं करना, टॉर्क का यूज़ करना है। टाइम इज़ 2:30 and the altitude is 2920 meters. हेलो छोटे छोटे मेमने। फिर प्यारे छोटे छोटे मेमने। तो हम हैं अभी म्यूली खड़क पे। कितना रस्टिक सा और कितना ट्रेडिशनल सा यहाँ पे एक चूल्हा है जहाँ पे खाना पकाते हैं और चाय वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे फिलहाल खाना तो नहीं है लंच के लिए, लेकिन चाय है, तो भी चाय पियेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर कह रहे हैं, 1 किलोमीटर और है ल्यूटी बुग्याल, और वहाँ से 1.5 किलोमीटर और है पनार बुग्याल। तो देखेंगे आज या तो ल्यूटी भी रुक सकते हैं, पनार भी रुक सकते हैं, लेकिन ल्यूटी रुके तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं, लेट्स सी। कैसी चढ़ाई रही? मज़ा आया? मतलब काबिले तारीफ है। The problem is not the climb alone. The problem is also this bag, this very heavy bag. So finally we can see that the tree line is receding. I think after a couple of kilometers, the tree line will be behind us. So finally, here it is, the Luti Bugyal.
maybe we'll stop for a quick lunch here and then move on to Panar, or it depends. Let's see, maybe we can stay here also for the day because it's already 3:42 and the altitude is 3085 meters, almost 3100 meters. Luti Bugyal. जय रुद्रनाथ बाबा, लुईटी बुग्याल, बिष्ट ढाबा। ओह, कैसे हैं बिष्ट जी? ठीक है महाराज। ठीक है। सो दिस इज द स्टे अरेंजमेंट एट ल्यूटी बुग्याल। फ्रेश फूड, दाल भात, इससे अच्छा और क्या होगा ट्रैक पे, हिमालयन ट्रैक पे। ये हुआ चौसा भात। हैं? चौसा भात, चौसा भात है, गढ़वाली डिश। गढ़वाली डिश है। ओके, चलो खाते हैं चौसा भात। चौसा भात। तो बिष्ट साहब ने बहुत बढ़िया हम लोगों को खाना खिलाया। क्या नाम था बिष्ट साहब? ये चौसा भात। चौसा भात बहुत बढ़िया खाना खिलाया। और हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि यहीं पे रुकेंगे ल्यूटी बुग्याल में। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो सबसे पहले ये है कि मौसम अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, तो बेमतलब में भीगने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब तो बारिश हो जाए तो हो जाए, क्योंकि हम लोग अपने टेंट में आ चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ये कि बहुत सारी भीड़ अभी आगे गई है और वहाँ पे लिमिटेड कैंप्स हैं। क्या पता जगह मिले ना मिले, और मिले भी तो भीड़ में सोना पड़े, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जगह है, काफ़ी खुली जगह है, इनके पास टॉयलेट भी है, सारी सुविधाएँ हैं। तो बिष्ट साहब, ये कहानी क्या है इसकी, रुद्रनाथ की? ये मंदिर क्यों फेमस है? ये यहाँ पूरे वर्ल्ड में हाँ, भगवान शिव के मुख दर्शन यही है। अच्छा। और बाकी सारी जगह लिंगों में पूजा होती है, हाँ, यहाँ भगवान के मुख दर्शन होते हैं। अच्छा जी। ठीक है। तो ये पंच केदार में, ये पंच केदार क्या है? ये पंच केदार, ये पहला केदार हुआ, हाँ दूसरा मधमेश्वर हुआ। हाँ जी। मधमेश्वर में भगवान का नाभि हिस्सा है। हाँ जी, ये नाभि हिस्सा। नाभि हिस्सा। और तुंगनाथ में भुजा हिस्सा है। हाँ, यहाँ में मुख दर्शन है। अच्छा कल्पेश्वर में जटा दर्शन है भगवान की। अच्छा। और इसलिए- केदारनाथ में? केदारनाथ में पीठ का हिस्सा है, पीठ का हिस्सा, हम्प, पीछे का हिस्सा। अच्छा अच्छा। तो पंच केदार में से सबसे पहला केदार, पंच केदार में से पहले केदारनाथ हुआ, सबसे पहले केदारनाथ, तब मधमेश्वर हुआ, फिर मधमेश्वर, तब तुंगनाथ हुआ, तब रुद्रनाथ हुआ, तब कल्पेश्वर उसके बाद कल्पेश्वर हुआ। हुआ। जी। हाँ जी। पांडवों के लिए जो है ना, भगवान ने हाँ जी। अलग अलग खंडों में दर्शन दिए, हाँ हाँ है ना, हाँ जी। एक रूप में दर्शन नहीं दिए। हाँ जी। जी। तो पांडवों ने सारे जो हैं पंच केदार करे उस समय पे। हाँ, वो भगवान के पीछे भागते रहे और भगवान उनके आगे भागते रहे। अच्छा। तो अलग अलग खंडों में दर्शन दिया, हाँ, एक रूप में दर्शन नहीं दिया। अच्छा यहाँ पे भगवान ने रौद्र रूप, गुस्सा रूप दिखाया था पांडवों के लिए। अच्छा, रुद्रनाथ में। तो मौसम तो थोड़ा सा खराब ही हो गया, अच्छा हुआ हम लोग यहाँ रुके ल्यूटी बुग्याल में। ये हम लोगों के बिस्तर हैं जहाँ हम लोग रात को सोएंगे। बहुत बढ़िया इंतजाम है, रजाई है, गद्दे हैं, खाने के लिए गर्मा गर्म खाना है, कहानियाँ सुनने के लिए बिष्ट साहब हैं, डस्टबिन है, टॉयलेट है, सारे इंतजाम है। तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल सुबह सुबह फिर से अपनी ट्रैक रिज्यूम करेंगे और सीधा रुद्रनाथ पहुंचेंगे, पनार और पित्रधार होते हुए। सो इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।